बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 10 हिंदी की। आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपका जो एग्जाम 9 अप्रैल को होने वाला है हिंदी क्लास 10 का, इसलिए मैंने क्या किया, टर्म 1 के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जो कि आपका 40 में 40 आ सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपका पाँचों मॉडल पेपर से थोड़ा सा हटकर है। अगर अगर आपने पाँचों मॉडल पेपर नहीं किया है तो पाँचों मॉडल पेपर कर लें, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न जो आपके बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा। चलिए आपका जो पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि अट नहीं रही है कविता में किस महीने की प्रकृति का वर्णन हुआ है। देखिए ये जो आपका अट नहीं रही है, इसमें अगर महीना की बात की सकते हैं तो यहाँ फागुन महीना का वर्णन किया गया। कौन सा महीना? फागुन महीना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए दिखाई दे रहा, फागुन का महीना आपका सही से उत्तर हो जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, और यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। देखिए महीना का बात कह सकता है तो महीना आपका फागुन होगा। अब यहाँ पे पूछा गया ऋतु की बात, तो ऋतु में आप मारेगा बसंत ऋतु। कौन सा ऋतु? बसंत ऋतु। ठीक है, दोनों आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बात कर लेते तीसरा प्रश्न की, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ठीक है, कहीं सांस लेते हो में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए कहीं सांस लेते में जो अलंकार है ये मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार? मानवीकरण। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो था। अब हम लोग बात करेंगे चौथा प्रश्न की। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि होली के आसपास प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं। जो होली जिस समय होता है, ठीक है, रंगों का त्यौहार जो है, तो इसमें प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है वो आपको बताना है। तो देखिए प्रकृति में क्या होता है, बसंत की बहार छा जाती है। किसकी? बसंत की बहार छा जाती है। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए दिखाई दे रहा आपका सही से उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ अट नहीं रही है का क्या आशय है। तो देखिए अट नहीं रही का आशय वो है हृदय में नहीं अटना। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपका दिखाई दे रहा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग छठा प्रश्न की देख लेते हैं। देखिए बिना देर के हम लोग खाली प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, 9 को ही है एग्जाम, एक ही दिन टाइम है आपके पास। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घर घर में क्या भर जाता है। तो देखिए जो फागुन का माह होता है, बसंत का ऋतु होता है, इसमें घर घर में क्या भर जाता है। ठीक है, तो फागुन मास में मादकता भर जाती है। क्या? फागुन मास में मादकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, फागुन मास में मादकता भर जाती है, आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं सातवां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अट नहीं रही है किस रस की कविता है। तो यहाँ रस पूछा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं आठवां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आभा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए आभा का शाब्दिक अर्थ होता है चमक। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिखाई दे रहा होगा चमक, आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाल गोविंद भगत वाला से। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। तो ये जो पाठ है आपका रेखा चित्र है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। अब हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे अगला प्रश्न की। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राम वृक्ष, ठीक है, बेनीपुरी को क्या कहा जाता है। तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी को जो कहा जाता है वो कहते हैं कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। देखिए आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मॉडल पेपर के अलावा ये जो बाहर से प्रश्न है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसे भी कर लीजिएगा, जो कहा जाता था इसे कहा जाता है कलम का जादूगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे आपका जो है 11वां नंबर प्रश्न की, बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे। तो देखिए वो जो थे ना वो एक मंझले कद के व्यक्ति थे। पाठ पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है तो मंझले कद के आदमी थे। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न बात कर लेते हैं 12वां प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो देखिए बाल गोविंद भगत का जो उम्र था वो तो 60 से ऊपर था, यानी कि वो 60 प्लस कर गया था। ठीक है, 60 प्लस था। इसी प्रकार चलिए 12वां तो हो गया। अब हम लोग 13वां प्रश्न की बात करेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत, ठीक है, किसको साहब मानते थे। तो देखिए बाल गोविंद भगत जो मानते थे वो कबीर को अपना साहब मानते थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे 14वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत क्या थे। तो देखिए बाल गोविंद जो भगत थे एक गृहस्थ व्यक्ति, ठीक है, यानी कि वो घर में रहते थे, और घर में रहने के बाद भी वो सन्यासी वन्यासी मतलब वो करते थे सभी पूजा वगैरह। ठीक है, उनका परिवार भी था। आगे हम लोग बात करेंगे 15वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे। तो देखिए वो जो नृत्य संगीत ये सब में वो निपुण थे।
बाल गोविंद जो भगत थे नृत्य करने में, संगीत कराने में ये पूरा निपुण था। उनका जो पुत्र निधन हो गया था, फिर भी वो गाना बजाना बजाते थे, ठीक है, अपने भक्ति कर रहे थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ 16वां प्रश्न को यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत की, ठीक है, मौत किनके अनुरूप हुई। तो देखिए यहाँ पे उन्हीं के अनुरूप हुई, ठीक है। जो बाल गोविंद का जो मृत्यु हुआ था किसके अनुरूप हुई, उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी बाल गोविंद के अनुरूप हुई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। अब प्रयास करेंगे हम लोग 17वां प्रश्न की समझने की। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आषाढ़ की, ठीक है, रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में ठीक है उतर पड़ा है, ठीक काव्य किस पाठ का है। तो ये जो आपका काव्य है वो बाल गोविंद भगत का ही है। ये जो बात यहाँ पे बोला गया है कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों से उतर पड़ा है। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे ली गई ये आपका बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है यहाँ से ही आपको लिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए आपका ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बता रहा हूँ आप सभी के लिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत की पुतोहू का व्यवहार कैसा था। तो उसका जो पुतोहू था उसका व्यवहार था वह कार्यकुशल था, यानी कि बहुत ही अच्छा थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार 19वां प्रश्न देख लेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे। तो देखिए वो मनुष्य को एक आत्मा मानते थे। क्या मानते थे, आत्मा मानते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बाल गोविंद भगत से अंतिम प्रश्न है और 20वां नंबर प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो ये जो थी वे खरे और सच्चे थे, सच्चे व्यक्ति थे, वो एकदम खरा खरी था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ भी प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि फसल कविता के कवि का क्या नाम है। तो इसके जो कवि हैं वो नागार्जुन जी हैं, आप याद रखिएगा, ये सब तो याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिए प्यारा सा, मैं आप सभी के लिए तुरंत बना दूंगा। बहुत ही 2 मिनट में 3 मिनट में करने का प्रयास करूंगा। जितने भी आपका कवि और उसके लेखक हैं मैं करवा दूंगा, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए चाहिए तो जो आपका फसल वाला है इसका कविता का लेखक नागार्जुन जी। आगे देखिए 21वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है। तो वो बताई गई किसान के। यहाँ पे वर्णन किया गया है इस चैप्टर में, ये किसान के बारे में बताया। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि फसल कविता में कवि ने फसल का आधार किसे माना है। देखिए ये जो माना है मनुष्य एवं प्रकृति के सहयोग से जो भी फसल होता है ये मनुष्य और प्रकृति, ठीक है। मनुष्य अगर इसमें मेहनत करता है तो फसल होता है, और प्रकृति का भी बहुत सारा इसमें सहयोग होता है। यानी कि मनुष्य और प्रकृति दोनों के ही बारे में यहाँ पर बताया गया है, दोनों के सहयोग से फसल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए आपका जितना भी प्रश्न दिखाया जा रहा है बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी जिसको बोला जाता है, हार्ड है ही नहीं। 40 में आप आसानी से 40 ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव बना में। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 24वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानी का जादू का अर्थ है। देखिए पानी का जादू का अर्थ है तो पानी का प्रभाव। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग 25वां प्रश्न की बात करेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया है। तो देखिए मिट्टी का गुण धर्म कहा गया है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को। जो मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति होता है उसी को इसका गुण धर्म कहा गया है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है। ये जो कहा है वो कहा फसल को। किसको कहा है, कवि ने जो यहाँ पे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है वो किसको कहा है, वो फसल को कहा है, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो देखिए संदली शब्द का जो प्रयोग किया है वो क्या है, मिट्टी के लिए। किसके लिए, मिट्टी के लिए। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारा का सारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में एक एक आपका जो है ना चैप्टर वाइज हो रहा है, जितना भी दिख रहे हैं आप चैप्टर वाइज में करवा रहा हूँ आप सभी के लिए, जो कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे बात कर लेते प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। देखिए जो नागार्जुन है इनका जो नाम का अगर बात कह सकते हैं, इसका नाम है वेदनाथ मिश्र। क्या नाम है, वेदनाथ मिश्र। ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है, यानी कि आपको रिस्क लेना नहीं है, ठीक है। 5 मॉडल पेपर के अलावा इसे भी कर लीजिए, ये चैप्टर वाइज चल रहा है आपका, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, वेदनाथ मिश्र।
आगे बात कर लेते हैं हम लोग 29वां प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि नागार्जुन किस स्वभाव के धनी थे। तो देखिए वो जो थे वो थे आपका घुमक्कड़ी और अक्खड़वर। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया है ऑप्शन, आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग 30वां प्रश्न की बात कर लेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है। देखिए जो माता का आंचल है इस पाठ के जो लेखक है वो है शिव पूजन साहा जी। कौन है? शिव पूजन साहा जी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे 31वां प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि माता का आंचल किस प्रकार का पाठ है। ये जो पाठ है एक आत्मकथा है। कौन सा है? एक आत्मकथा है माता का आंचल। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि माता का आंचल पाठ के लेखक, ठीक है, किस उपन्यास का अंश है। तो ये जो है आपका देहाती दुनिया का, किस दुनिया का? देहाती दुनिया का अंश है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग 33वां प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि माता का आंचल पाठ किस भाषा में वर्णित है। यहाँ पे भाषा पूछा गया है ना, तो भाषा आपका हो जाता है आंचलिक भाषा। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अगला 34वां प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि माता का आंचल में किस दशक की घटनाओं का वर्णन है। तो देखिए यहाँ दशक की बात क्या है, तो 3 दशक की, सॉरी 30 दशक की। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 30 दशक है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 35वां प्रश्न की। और 5 ही प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, इसे भी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कभी कभी बच्चे किसका ठीक है जुलूस निकालते हैं। तो देखिए बच्चे जो उस कहानी में देखिएगा तो कोई बारात का निकालता है। कोई खेल में खेल तो बहुत प्रकार का खेल होता है। तो यहाँ पे जुलूस निकालने की बात क्या है, तो यहाँ पे पाठ में बारात की वहाँ पे बात किया गया था। किसके? बारात में। तो यहाँ बारात का जुलूस निकालता था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊंच नीच में, ठीक है, बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी, यह गीत बच्चे किस प्रसंग में गाते हैं। ये जो गाते थे वो लोग गाते थे फसल की कटाई पर। किस में गाते थे लोग? फसल की जब कटाई होती थी उस समय ये लोग इस गीत को गाते थे और फसल को काटते थे। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन कुछ देर ठिठक कर बच्चों के तमाशे देख रहे थे। तो देखिए ठिठक को जो देख रहे थे वो जो बटोही हैं वो देख रहे थे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार और 2-3 प्रश्न इसे भी देख लेते हैं, आपका उसके बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि डोला का कन्या हमार मेहरी में कन्या शब्द किसके संबंधित, किससे संबंधित है। तो एक कन्या का यहाँ पे संबंधित देशज से। किससे? देशज। अब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि आम की फसल में कभी कभी खूब क्या आती है। तो देखिए आम की फसल में जो कभी कभी आती है तो वो आंधी आती है। क्या? आंधी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। और देखिए आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी कर लीजिए। और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि साथियों को देख कर, ठीक है, भोलानाथ चुप हो जाते थे, क्यों? ये क्यों होते थे? क्योंकि मित्रों को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी। ठीक है, कभी मित्र को जो देखते थे उससे वो प्रसन्न, एक अलग टाइप का फीलिंग देखते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार आप सभी को अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक कर दें। साथ ही क्या कीजिएगा, जितना भी आपका मॉडल पेपर आया है उसे भी कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी कर लीजिए। और किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट करें। और अगर आप सभी को वो आपको कवि और उसके लेखक का नाम चाहिए तो कमेंट कर दे फटाक से, मैं आपको आधा से 1 घंटा में वीडियो डाल दूंगा। तुरंत आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो मैं डाल दूंगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ठीक है, आपके लिए मैं चैलेंज चला रहा हूँ। तो चलिए मुझे आशा है कि आप सभी ने भी अच्छे से अपना जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम दिया अच्छा से गया होगा। और ये आपका हिंदी भी बहुत ही अच्छे से जाना चाहिए। अगर आप सभी ने अपना सोशल साइंस का अगर चेक नहीं किया होगा तो चेक कर सकते हैं आंसर, मैंने वीडियो बनाया है अपने चैनल में। आप कितना गलत है आपका कितना सही है सारा का सारा आप मिला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।